1 में अगर 2 जोड़ा जाए तो 3 आ रहा है, 3 में अगर 2 जोड़ा जाए तो 5 आ रहा है, 5 में अगर 2 जोड़ा जाए तो क्या आ रहा है 7। यानी प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने पर अगला पद आ रहा है, या फिर समान संख्या घटाने पर भी हो सकता है या जोड़ने पर भी हो सकता है। जब अगला पद आए समान संख्या हर जगह जोड़ने पर तो इस सीक्वेंस को समांतर श्रेणी कहते हैं या अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, या इसको शॉर्ट में AP कहते हैं। इसमें जो पहला पद है उसको A से लिखते हैं, यानी जो A से लिखेंगे, A से जिसको लिखेंगे वो क्या होगा प्रथम पद, प्रथम पद। अब जो इन दोनों के बीच में अंतर होता है उसको क्या कहते हैं D कहते हैं, यानी इसको सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर को D से लिखते हैं। अब पदों की संख्या, इसमें कितना पद है 1 2 3 4 और भी है, लेकिन इसको ना लिया जाए तो 1 2 3 4 4 पद है ना, तो पदों की संख्या को n से लिखते हैं। पदों की संख्या, पदों की संख्या। ए क्या होता है प्रथम पद, D क्या होता है सर्वांतर। यानी इन दोनों में क्या अंतर है निकालने के लिए, D निकालने के लिए फार्मूला होता है जो सेकंड वाला पद है, यानी लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दो, यानी 3 में से 1 को घटा दो, कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह इसमें भी कर सकते हो, D हर जगह D बराबर होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यानी सर्वांतर जो +2 आया है हर जगह बराबर होगा। जैसे इसमें क्या किए हो, जो पीछे वाला पद है यानी 3 है ना, पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, यानी पीछे वाले में से पहला वाला घटा दो, तो 3 में से पहला वाला पद 1 घटा दिए, जो आएगा वही क्या होगा सर्वांतर होगा। और सर्वांतर हर जगह बराबर होगा। देखो यहाँ पे ये पद है 7, और इस 7 वाले में से कौन घटाएंगे, पीछे वाला, आगे वाला घटा देंगे तो 5 वाला घटा दो, कितना आएगा 2। उसी तरह यह 5 है, यहाँ पे कितना है 5 है, 5 है, कौन घटाएंगे इसके आगे वाला, यानी 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 2। यानी जो सर्वांतर है हर जगह क्या होता है बराबर होता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। और इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा AP क्या होता है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए k² + 4k, यहाँ पर लिख देते हैं k के किस मान के लिए k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6, 3k² + 4k + 4 समांतर श्रेणी में होंगे। क्वेश्चन देख लो, k के किस मान के लिए k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6, 3k² + 4k + 4 समांतर श्रेणी में होंगे। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, सर्वांतर जो D होता है हर जगह क्या होता है बराबर होता है। तो सर्वांतर निकालने के लिए बताए थे पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो, तो जो D होगा, मान लो ये पीछे वाला पद है 2k² + 3k + 6, इस वाले में से इसके आगे वाला पद घटाते हैं, यानी इसके जस्ट आगे वाला पद क्या है k² + 4k + 8, कामा के बाद गिनते हैं, कामा के बाद ये अलग पद है, फिर कामा के बाद ये अलग पद है और ये अलग है, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, और ये 3 पद है, ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। यही बताना है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो k का मान क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में है तो जो सेकंड पद में से यानी पीछे वाले में से जो पहला वाला घटाएंगे k² + 4k + 8, जो आएगा वही तो D होगा। तो इसको घटा के देख लेते हैं कितना आ रहा है, D बराबर, इसको एक बार और लिख लेते हैं 2k² + 3k + 6। अगर ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले का सभी चेंज हो जाता है, तो ये -k², ये प्लस की जगह -4k और ये -8। अब k² वाले को k² से सॉल्व करो, 2k² - k² कितना होगा +k², 3k - 4k तो -k, +6 - 8 -2, ये हो गया तुम्हारा D। और D यहाँ पे भी D हर जगह सेम होता है, जैसे यहाँ से निकाले हो इतना D आएगा, फिर यहाँ से भी निकालोगे D इतना आएगा। थर्ड पार्ट में से मान लो ये D1 है, ये क्या है D1 है, अब D2 निकाल लो, यहाँ पे D1 और D2 बराबर होगा, क्यों, क्योंकि D क्या होता है समांतर श्रेणी में हर जगह बराबर होता है। अगर यहाँ से दोनों घटा के निकाले हो D1 निकाले हो, अगर इसको घटा के निकालेंगे तो D2 निकालेंगे, और समांतर श्रेणी में जो सर्वांतर होता है चाहे D1 D2 क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से D2 निकाल दो, तो इसमें क्या करेंगे इस वाले पद में से जो लास्ट वाला है 3k² + 4k और +4, इसमें से यानी थर्ड में से इसके जस्ट सामने वाला घटाते हैं, तो थर्ड में से कौन घटाएंगे, इसको घटाएंगे 2k²
प्लस 3k प्लस 6। इसको माइनस करो इसमें से, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। और यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है ना, पूरा चेंज हो जाएगा। 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6, प्लस का माइनस और यहाँ पे प्लस का माइनस। 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर 4k माइनस 3k प्लस k होगा 4k माइनस 6 कितना होगा, माइनस 2। ये D2 है। और D1 D2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हर जगह जो सर्वांतर है क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी में बराबर होता है ना। समांतर श्रेणी में जो सर्वांतर D है वह हर जगह बराबर होता है। इसके सामने वाले से घटाओगे जितना आएगा, इसके सामने वाले से घटाओगे जितना आएगा, हर जगह क्या होगा, बराबर। यानी कि D1 D2 को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर करो, तो D1 D2 बराबर है, तो इसके बराबर ये होगा, D1 बराबर है D2 के। तो D1 की जगह D1 का मान रखो, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 D1 हो गया। और D2 का मान रखो, k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, k स्क्वायर कट जाएगा। अभी ये बचा माइनस के स्क्वायर, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के। पहले प्लस के यहाँ पे है, फिर ये के इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस के। अब इसका हो गया, ये -2 है और ये इधर जाएगा तो -2, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के 2k। अब यहाँ से के बराबर कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से देख लो, के बराबर होगा 0/2, 0/2, तो इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। और यहाँ पे क्या किया है, के को इधर ला दिए हैं, माइनस है तो इधर आया प्लस, ये के यहाँ पे प्लस वाला था ही, तो 2 क्या हो गया, यहाँ पे -2 था, जब ये इधर आया तो +2, -2 + 2 0 हो गया। और इस के इस पे भाग देगा 0 से तो क्या आएगा, 0 से 2 भाग देगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो के बराबर 0। अगर के का मान 0 हो तो ये समीकरण जो ये सीक्वेंस है, सीरीज है, वो क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा, यानी समांतर श्रेणी में हो जाएगा। कब, जब के क्या हो, 0 हो। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। A, B तथा C के मान ज्ञात कीजिए जबकि 1, 7, B, 23, C समांतर श्रेणी में हैं। इसमें A और B और C तीन का मान निकालना है, A का, B का और C का, और ये सीक्वेंस क्या है, समांतर श्रेणी है। तो निकालते हैं। जो श्रेणी है उसमें A, 7, B, 23, C। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है, लिखा है समांतर श्रेणी में है, तो A, B और C का मान निकालना है। समांतर श्रेणी में सबसे पहले निकालेंगे D क्या होता है, D हर जगह बराबर होता है, यानी सर्वांतर हमेशा हर जगह, यहाँ से निकालोगे जितना आएगा, यहाँ से जितना आएगा, यहाँ से जितना आएगा, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से निकालना है D1, और सबको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे लास्ट में। D1 क्या होगा, 7 में से A घटा देंगे, यानी कि जो सेकेंड वाला होता है उसमें से फर्स्ट वाला घटा दो, यानी जो लास्ट में होता है उसके सामने वाले से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 7 ले रहे हो तो 7 के सामने वाले से घटा दो, 7 का सामने क्या है, A है, तो A को घटा दो। D1 हो गया। D2 के लिए मान लो B ले रहे हो तो B के सामने वाला 7 घटा दो, यानी B माइनस 7। D3 निकालना चाह रहे हो तो 23 माइनस 7, 23 माइनस B, 23 का सामने क्या है, B, तो B घटा दो। और D4 चाहिए, D4 फिर C माइनस 23, C माइनस 23। अब D1, D2, D3, D4 क्या होंगे, बराबर, D1 के बराबर D2, और D2 के बराबर D3, और D3 के बराबर D4। सब बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांतर क्या होता है, बराबर होता है समांतर श्रेणी का। तो D1 निकाले, D1 क्या, इसमें से दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो, यानी कि जो सेकेंड वाला लेते हैं उसके सामने वाला, यानी कि जिसको लेते हैं उसके सामने वाले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी पहले वाले को घटा देते हैं दूसरे वाले से। फिर इसमें इसको लिए हैं तो इसके सामने वाला घटाए हैं, इसको लिए हैं तो इसके सामने वाला घटाए हैं, ऐसे 3 निकाले हैं, 4 निकाले हैं। अब इसमें हमको A, B, C का मान निकालना है। तो यहाँ से D1, D2, D3 ये सब क्या है, बराबर है। मान लो ये पूरा D है, ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, सब बराबर हैं। सब किसके बराबर हैं, D के बराबर हैं, यानी कि जो सर्वांतर है उसके बराबर सब हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, D और D बराबर हैं तो A वाला ले रहे हैं, जैसे इसमें A है और किस में है, बस इसमें है, B वाला ले रहे हैं, इसमें B है और इसमें B है, B वाला ले रहे हैं, ये और ये। मान लो ये पहला वाला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो दूसरे और तीसरे को देखो, अगर दोनों को जोड़ें, दूसरे और तीसरे इक्वेशन को देखो,
दोनों को अगर जोड़ें तो प्लस और ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो तो ये भी डी है। डी बराबर कितना है, बी माइनस 7। बी माइनस 7 यह समीकरण नंबर 2 था। डी बराबर है बी माइनस 7 और यहाँ से डी बराबर होगा 23 माइनस बी। 23 माइनस बी समीकरण नंबर 3। अब दोनों को अगर जोड़ लें, दोनों को क्या करें, जोड़ ले रहे हैं डी और डी 2D। अब देखो अंक वाले को अंक में जोड़ेंगे और बी वाले को बी में जोड़ेंगे। ये देखो ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये -7 है, ये +23 है, तो 23 माइनस 7 यहाँ पे होगा 2D। 23 में से 7 जा, 23 में से 7 जा बचेगा तुम्हारा 16 और यहाँ से डी बराबर कितना आएगा, 16/2 यानी कि 8। अब डी बराबर तुमको 8 मिल गया। डी बराबर तुमको 8 मिल गया, तब हम निकाल नहीं सकते हैं ए बी और सी का मान, आराम से निकल जाएगा। देखो डी बराबर 7 आया है, यानी कि ए में 7 जोड़े हैं तो कितना आएगा, ए देखो डी बराबर आया है 7 तो रख दो यहीं पे 7, डी की जगह रख दो 7, तो 7 बराबर समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में डी बराबर 7 नहीं 8 है। डी बराबर 8 रखने पर तो यहाँ डी समीकरण 1 यही है। देखो समीकरण 1 यही है और डी बराबर रख रहे हैं 8। डी बराबर कितना आया है, 8 आया है, तो डी बराबर रख रहे हैं 8। तो डी बराबर 8 रख दिया, फिर 7 माइनस ए, 7 माइनस ए। अब यहाँ से ए का मान आराम से निकाल सकते हैं। ए को इधर भेजो तो प्लस ए और 7 यहाँ पे है, 8 इधर आएगा तो -8। अब ए का मान कितना आ गया, -1। अब ए का मान निकल गया तो अब बी का मान निकाल लो समीकरण 2 से, फिर रखो डी बराबर 8 रखो किसमें, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से रखो डी बराबर 8, डी की जगह रख दे रहे हैं 8, डी की जगह रख दिया 8। अब बी माइनस 7, बी माइनस 7। अब यहाँ से बी निकाल लो, अब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 + 7, बी बराबर 15 निकल गया बी। अब निकालना है सी, फिर समीकरण सी वाला कितने में है, इसमें है चौथे वाले में, तो समीकरण 4 से। अब इसमें भी रख दो डी बराबर 8 रखो, इसमें भी डी बराबर 8 रख दो, सी माइनस 23। अब यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 + 23, 8 + 23, सी बराबर हो जाएगा 8 × 2 = 10, 11, 31। तो यहाँ से डी बराबर 8, बी बराबर 15 और सी बराबर 31। यह तुम्हारा हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन। अभी तक जितना क्वेश्चन किए उससे ये पता होता है कि समांतर श्रेणी का जो मूल रूप होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए पहला पद, फिर ए प्लस डी दूसरा पद, यानी कि डी इसमें जोड़े हैं यानी समांतर इसमें जुड़ा है, फिर इसमें जितना जुड़ा है ए के बाद इसमें जितना जुड़ा है यानी डी जुड़ा है, तो इसके में भी जो अगला पद लिखेंगे उसमें भी डी जोड़ कर लिखेंगे। तो ए प्लस डी, फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी और डी 2D। फिर इसके बाद जब अगला पद लिखेंगे तो फिर इसमें क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3D, यानी कि पहला पद 1, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D और चौथा पद ए प्लस 3D। ऐसे ऐसे पूरा चलता चला जाएगा। तो तुमसे पूछ दिया जाए कि nवां पद क्या होगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, चौथा है, ऐसे ही पूछ लिया जाए ये nवां पद, यानी कि ये nवां पद क्या होगा, ये nवां पद क्या होगा, तो क्या बताओगे। तो इसका फार्मूला आता है TN यानी nवां पद, या फिर AN लिख सकते हो या फिर TN लिखो, कुछ भी लिखो। तो TN का मतलब होता है nवां पद यानी टर्न n। nवां पद होता है A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि अगर पाँचवा पद निकालना है तो 5 में से 1 घटा देंगे यानी n-1। जैसे इसमें पहला पद था ए था, दूसरा पद था तो क्या ए प्लस डी, ए में क्या किया डी जोड़े हो, तीसरा पद में तो ए प्लस 2D यानी कि 1 घटा है, यानी तीसरे पद में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 2D आएगा ना। चौथे पद में से
4 में से घटाओगे तो कितना आएगा 3। ऐसे ही nवां पद n-1 इंटू डी। ए तो सभी में रहेगा, ए यानी कि ए सभी में रहेगा। चेंज क्या हो रहा है n-1 इंटू डी, ये वाला। अगर n निकालना है, मान लो 5वां पद निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4d लिखोगे। जैसे ये चौथा पद था तो 3d लिखे, तीसरा पद था तो 2d, दूसरा पद था तो 1d। पहले पद में कोई d नहीं, डी n बराबर हो जाएगा n-1 करोगे तो 1 - 1। पहले पद के लिए n क्या है, पहला पद 1, तो n-1 करोगे तो 1 में से 1 घटाओगे, n का मान कितना 1 है, 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 1 ही होगा। तो tn निकालने के लिए जो फार्मूला हो गया a + n-1 इंटू डी। मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह दे दिया, देखो क्वेश्चन है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन है 2, 7, 12 ऐसे ऐसे यह समांतर श्रेणी में है का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद हमको निकालना है, इसका क्या होगा। देखो जो पहला पद होता है उसको a लिखते हैं, तो a बराबर हमको मालूम चल गया कितना है 2 है। पहला पद को ही a लिखते हैं, प्रथम पद को क्या लिखते हैं a लिखते हैं, प्रथम पद को a, d को सर्वांतर, अब पदों की संख्या को n से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रथम पद a मालूम चल गया, जो शुरुआत वाला है a बराबर कितना 2। अब निकालेंगे d निकालने का तरीका क्या होता है, एक लिखो, ये लिखो, कोई भी लिख दो एक, अब इसके सामने वाला घटा दो। यानी 7 लिखे तो इसके सामने क्या है 2, तो 2 को घटा देना है। 7 में से 2 जा 5, यानी d बराबर 5। और d हर कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकाले हैं ना, अब यहाँ से निकाल सकते हो, निकाल के देख लो d बराबर, d हमेशा हर जगह बराबर आएगा तभी समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। d बराबर, अब देखो इसको 12 लिख रहे हैं, 12, इसके सामने वाला क्या है 7, तो सामने वाला इसके घटा दे रहे हैं। 12 में से 7 जा 5, देखो यहाँ भी d बराबर 5 आएगा, कहीं से भी निकाल सकते हो। d हमेशा कितना आएगा 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा। अगर 5 से अलग आ रहा है तो समझ लेना वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमें उसका 10वां पद निकालना है ना, तो यहाँ से tn यानी nवां पद का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो हमको निकालना है t10, कौन सा पद, n को किससे दिखाते हैं, पदों की संख्या दिखाते हैं ना, तो हमको पदों की संख्या कौन सा है 10वां निकालना है। तो tn यानी t10 यानी 10वां पद। फिर a का मान यहाँ पे निकाले हैं 2, तो a बराबर 2 प्लस n-1 यानी n क्या है 10 है, तो 10 - 1 यानी 10 - 1 इंटू डी। तो डी कितना निकाले हैं 5, तो 5 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं। अब 10 में से 1 जा 9 और गुणे 5, फिर 2 5 × 45, अब 45 और 2 5 × 2 = 7, यानी जो इसका 10वां पद होगा वह 47 होगा। ऐसे ही किसी कोई भी पद पूछे, 15वां पूछे तो n बराबर यहाँ पे रख देंगे 15, यानी t 15, तो 16 यहाँ पे हो जाएगा, 15 में से घटाओगे 14 हो जाएगा। ऐसे ही कोई पद पूछे तो सेम फार्मूला लगाएंगे और आराम से निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो पहले पता कर ले रहे हैं कि यह समांतर में है कि नहीं है। तो देखो डी निकालेंगे, अगर डी बराबर आ रहा है तो कहेंगे समांतर में है। तो 18 में से 12 घटा दो, 18 लिखते हैं, फिर उसके सामने वाला क्या करते हैं घटा देते हैं। यानी जो लिखते हैं, जो संख्या पहले लिखते हैं, मान लो पहले 18 लिखे तो उसके सामने वाला 12 है, 12 नहीं 21 है, 1 मिनट 21 है, यहाँ पे 21 है, तो 21 क्या करेंगे घटाएंगे, 18 - 21, तो d बराबर 18 में से 21 जाए तो कितना बचेगा -3। ये तुम्हारा निकल गया d। यहाँ से भी चेक कर लो, एक जगह से और चेक कर लो तो मालूम चल जाएगा कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यहाँ से भी चेक कर लो। अब यहाँ से 15 है, अब 15 लिखे तो इसके सामने वाला जस्ट घटाएंगे यानी माइनस करेंगे 18, तो d बराबर 15 - 18, यहाँ भी -3 आ रहा है, यानी कि d हर जगह बराबर आ रहा है, तो समझ जाएंगे ये समांतर श्रेणी में है। तो इसका हमको कौन सा निकालना है, बताना है कि कौन सा पद -81 है। तो मान लो कि tnवां पद -81 है, tnवां पद -81 है। अब यहाँ से ये n का मान निकालना है तो पदों की संख्या मालूम चल जाएगा, यानी कौन सा पद है मालूम चल जाएगा।
तो टी एन बराबर मान लिया -81, यानी एनवा पद -81 है। तो टी एन बराबर होता है टी एन -81 बराबर ए क्या है प्रथम पद यानी कि 21 ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है -3, तो -3 फार्मूला डायरेक्ट लगाए हैं जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगाए थे टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी वाला। तो यहाँ डायरेक्ट टी एन बराबर -81 मान लिया है, तो -81 लिख दिए हैं। और ए पहला पद है 21, तो 21 लिख दिए हैं, प्लस n-1 इंटू डी निकाले हैं -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। -81 बराबर 21 प्लस -3 का गुणा होगा तो -3n, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा +3। अब -81, अब 21 की उधर भेज दो -21, अब ये हो जाएगा -3n और ये +3। अब इसको जोड़ लो, माइनस माइनस है तो जोड़ लो, 1 1 2 8 2 10, 1 1 2 8 2 10, माइनस माइनस माइनस, फिर ये प्लस है तो इधर जाएगा, रुक जाओ, -3n, एक स्टेप और कर लो, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर इसको इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, 102 को इधर ही भेज दो प्लस हो जाएगा, और -3n को इधर भेज दो, -3n इधर आएगा तो +3n, 3 और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 102। तो 3n, 3 और 102 कितना होगा 105, n बराबर 105/3, n बराबर 3 त्रिक का 9 और 3 पच्चे 3 त्रिक का 9 और 3 पच्चे 15, यानी पदों की संख्या कितना आ गया 35, यानी 35वां पद जो होगा, यानी टी एन माने थे -81, तो एन बराबर आया है तुम्हारा कितना 35, तो टी 35 बराबर -81, यानी कि जो यह पदों की संख्या है वो कितना होगा 35, यानी 35वां पद क्या होगा -81 होगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, यानी तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है और समांतर श्रेणी हमको निकालना है। चलो देखते हैं, यानी T3 तीसरा पद दिया है 5 और सातवां पद यानी T7 दिया है 9, तो हमको समांतर श्रेणी बताना है कौन सी श्रेणी है। तो T3 5 दिया है तो Tn वाला फार्मूला लगाएंगे, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें लगाओ T3, तो T3 बराबर तुम्हारा दिया है 5, तो T3 a प्लस n-1 यानी 5 3-1 2, n3 है ना, तो 3-1 2 इंटू डी। उसी तरह इसमें भी लगाओ T7, तो T7 का मान 9 है तो 9, Tn यानी T7 की जगह 9 लिख दिए, a प्लस n-1 यानी 7-1 यानी 6d। अब ये मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से अगर a और d का मान निकालना है तो हम सीरीज बना सकते हैं, समांतर सीरीज यानी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो समीकरण 2 पहले लिख लो, 9 बराबर a प्लस 6d, और समीकरण 1 लिखो, 5 बराबर a प्लस 2d। अब इसको घटाना है तो माइनस करो, माइनस ये भी चिन्ह सब बदल जाता है ना, माइनस और ये भी माइनस, 9 में से 5 जा तो बचेगा 4, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 में से 2 जा तो बचेगा 4, डी वाला है तो डी। अब यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा, डी बराबर 4/4 यानी कि 1, डी का मान कितना आ जाएगा 4/4, ये गुणा कर रहा है इधर जाके भाग करेगा तो 4/4 कितना हो गया 1। अब डी का मान निकल गया और ए का मान निकालना है तो हमारा समीकरण सीरीज बना सकते हैं, श्रेणी बना सकते हैं। डी का मान निकल गया, अब एक कैसे निकालेंगे, डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण मान लो 1 में रख दो, समीकरण 1 में डी बराबर 1 रखने पर रख के देखो कितना आ रहा है, ए का मान 5 बराबर a प्लस 2 और डी की जगह रख दे रहे हैं 1, तो 2 एकम में 2 ही होगा, तो 5a प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस, यानी 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, a बराबर कितना आ गया 3, d बराबर 1 a बराबर 3। तो हमको बताना है कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म होता है a
ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d ऐसे होता चला जाता है, ए प्लस 3d ऐसे होता चला जाता है। तो ए का मान हमको निकल गया 3, तो सीरीज लिख सकते हो। पहला ए 3 कामा ए प्लस डी यानी कि 3 और डी का मान 1 यानी 3 और 1 4, दूसरा पद हो गया 4। तीसरा पद ए प्लस 2d, ए का मान 3 और 2d, डी का मान 1 है तो 2d का मान कितना होगा 2 गुणे 1 यानी 2, 3 2 5। ए प्लस 3d, ए का मान 3 और 3d, डी का मान 1 तो 3d का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी कि 3 3 6 यानी 3 4 5 6, तो अगला आएगा 7 8 ऐसे एक एक बढ़ता चला जाएगा। यही तुम्हारा हो गया समांतर श्रेणी जो निकालना था। अब इसके बाद अब देखो, अगर अंत से पूछे, अंत से nवां पद पूछे, अंत से 5वां 6वां ऐसे पद पूछे तो इसका फार्मूला होता है अंत से nवां पद का फार्मूला समांतर श्रेणी के लिए है। अंत से nवां पद जो होगा वो बराबर होगा L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे R नहीं nवां पद है ना, तो n माइनस 1 इंटू डी। उसमें क्या होता था, जब शुरुआत से पूछता तो उसमें लगाते थे nवां पद Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाते थे फार्मूला। जब ये क्या शुरुआत से पूछे, अब ये अंत से nवां पद में जो यल है यहाँ पे वो क्या है अंतिम पद है, अंतिम पद। यहाँ पे ए ले रहे थे शुरुआत का पद यानी पहला पद, पहला पद। दोनों में अंतर देखो, अगर शुरुआत से पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे, अंत से पूछे तो ये, तो अंत से पूछे तो अंतिम पद लेंगे, अगर शुरुआत से पूछे तो पहला पद लेंगे। यानी जो पहला पद है वो शुरुआत वाले में लेंगे, जो अंतिम पद है उसको अंत से पूछे तब लेंगे। यानी यल क्या है अंतिम पद है, ये क्या है पहला पद है, तो अंत से nवां पद यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी फार्मूला सेम है n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यही अंतर है। और यहाँ पे यल है, अंतिम पद से पूछे तो यल लिखेंगे, अब प्रारंभिक पद से पूछे शुरुआत से तो ए लिखेंगे। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है, सीधे डायरेक्ट पूछ रहा है 5वां पद क्या होगा, तो समझ जाना कि शुरुआत से पूछ रहा है। तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं। यह फार्मूला याद रखना है, अंत से nवां पद यल माइनस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये अंत से nवां पद का फार्मूला है और यह शुरुआत वाला था जो पढ़ चुके हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया समांतर श्रेणी 10 7 4 ऐसे ऐसे गया है। -62 का अंतिम पद से 11वां पद यानी अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 10 7 4 जो सीरीज दिया है उसको लिख रहे हैं 10 10 कामा 7 कामा 4 ऐसे ऐसे -62। अभी ये अंत से 11वां पद पूछ रहा है, अंत से 11वां पद, तो अंत से 11वां पद फार्मूला लगाओ यल, तो यल बराबर क्या है अंतिम पद, तो -62 है तो -62 माइनस n माइनस 1 यानी n क्या है 11वां पद, तो 11 में से 1 घटाओगे तो 10 इंटू डी। डी क्या होता है सर्वांतर, तो कितना का अंतर है 7 में से 10 घटा दो, ऐसे ना डी निकालते हैं। जो लिखते हैं उसके सामने वाले को घटा देते हैं, 7 लिखे तो 7 के सामने वाला 10 है तो 10 को घटा दिए, कितना आया -3। तो यहाँ पे डी कितना हो गया -3। अब सॉल्व कर लो, -62 माइनस माइनस प्लस 30 कितना आएगा 32, माइनस का 32, यह हो गया तुम्हारा आंसर। अंत से 11वां पद कितना है -32। अब तक हम निकाल लेते हैं nवां पद निकाल लेते शुरुआत से अंत तक। अब हम निकालेंगे कि योगफल कितना होता है, यानी समांतर श्रेणी दे दिया जाए, अब पूछ दिया जाए इसका योगफल है कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है, मान लो n पदों का योगफल निकालना है, यानी समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योगफल का फार्मूला होता है यस एन का मतलब सम ऑफ n पद यानी n टर्न। यस एन बराबर होता है n/2 फिर कोष्टक बनाओ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर यस एन का मतलब कितना है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है यस एन पदों का योगफल। अगर अंतिम पद दिया हो, अगर क्या दिया हो अंतिम पद दिया हो, अंतिम
पद यानी कि अंतिम पद को यल से लिखते हैं ना, यल दिया हो तो अगर अंतिम पद यल दिया हो तब एस एन बराबर, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस यल, यानी अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़कर उसमें एन से गुणा कर दो, फिर 2 से भाग दे दो, तो एस एन बराबर इस तरह भी निकाल सकते हो यदि तुमको अंतिम पद मालूम हो। अगर अंतिम पद मालूम नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद मालूम नहीं है तो ये वाला, अगर अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाकर एस एन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन से देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 8 3 - 2 के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दिया है 8 3 - 2, ये समांतर श्रेणी ऐसे दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे कितने पदों तक, 22 पदों तक। 22 पदों का योगफल हमको निकालना है, कितने पदों का, 22 पदों का। तो यस एन यानी यस एन कितने पद हैं, 22, तो यस 22। अब इसमें अंतिम पद तो दिया नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर अंतिम पद दिया होता तो ये वाला लगाते, नहीं दिया है तो ये वाला लगाएंगे। n/2, एन कितना है, 22, तो 22/2, कोष्टक में 2a, तो 2a की जगह कितना है, 8 है, प्रथम पद, ये क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद कितना है, 8 है, तो 2 × 8 प्लस n-1 यानी 22 - 1 कितना होगा, 21। और डी निकालना पड़ेगा, तो जो 3 में से अगर 8 घटा दें तो कितना आएगा, -5, तो डी क्या होगा, -5 होगा। चाहे -2 में से 3 घटा दो, जो लिखते हैं उसमें से पहला वाला घटा देते हैं, उसके सामने वाला घटा देते हैं, जैसे 2 लिख रहे हो, -2 लिख रहे हो तो इसके सामने वाला 3 घटा दो, 3 2 5, वही आएगा -5। कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालो, इसको घटा के या फिर इसको घटा के कहीं से भी निकालोगे तो डी बराबर कितना आएगा, 5। ए बराबर 8 तो हमको मालूम था, पहला पद। डी निकाल लिए, कितना घटा के निकाल लिए, 3 में से 8 गया, 3 - 8, यानी इसको लिखे तो इसको सामने वाला घटा दिए, तो 3 - 8 करेंगे तो -5, डी निकाल लिए। अब यहाँ से जब सब चीज़ मालूम है तो यस 22 पदों का नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे, इसको काट दो, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 11 आ जाएगा, 8 दूना 16। अब प्लस और माइनस का गुणा करोगे माइनस, अब 5 एकम में 5, 5 दूना 10। अब इसमें घटाओ, 105 ज़्यादा है तो माइनस आएगा, और 16 105 में से 16 घटाओगे तो तुम्हारा आएगा, 105 में से 16 घटाओ, 100 इसमें से जाएगा तो होगा 9, फिर ये 8 यानी 89। अब इसमें 11 का गुणा करोगे तो 9 का गुणा है 9, फिर 8 8 16, फिर 7 17 7, और फिर 9, और ये माइनस है तो माइनस, 9 7 9, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यस 22 पदों का योगफल, यस 22 पदों का योगफल, यानी यस 22 टर्न का जो सम होगा वो आएगा -979। ऐसे ही निकालेंगे पूरा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 10 50 है तो इसका प्रथम पद 10 है और इसका प्रथम पद कितना है, 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी यस 14 यानी 14 पदों का योगफल दिया है तुम्हारा 10 50, और इसका प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है तुमको 10, और हमको निकालना है 20वां पद यानी कि T20 हमको निकालना है। अब यहाँ पे यस एन यानी कि एन बराबर 14 दिया है, यस एन यानी एन बराबर कितना लिखा है, 14, तो एन बराबर 14। अब फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एन की जगह रखो मान, एन की जगह कितना रखेंगे, एन बराबर है 14, तो 14/2, 2a की जगह है 10 प्लस n-1, तो n यानी 14 में से घटाओगे तो 13, और डी कितना है, डी नहीं मालूम है तो डी को ऐसे लिख दो, और यस एन दिया है 10 50। अब इसको सॉल्व करो, 10 50 बराबर 2 एकम में 2, 2 सते 14, 10 दूना 20 प्लस 13 डी, 10 50, 7 दूना 14 यानी 140,
13 सत्ते 7 के 21 को 1 2 7 कम में 7 13 सत्ते 91D। अब इसको घटाओ, 140 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 140 बराबर 91D। अब 150 में से 140 घटाओगे तो तुम्हारा बचेगा 0 1 और 9 910 और ये 91D। अब 91 यहाँ से भाग देगा तो 10 आएगा, 91 पूरा कट जाएगा, 91 और बचेगा 10। डी बराबर कितना आ गया 10, यानी कि तुमको ए मालूम चल गया, ये तो यहाँ पे दिया है 10, ये कितना दिया है 10, डी मालूम चल गया 10, ए मालूम चल गया 10, डी भी 10 है। हमको निकालना है कौन सा पद, T20। तो T20 यानी TN ए का मान रख दो 10, ए प्लस N-1 यानी कि 20 में से 1 घटाओगे तो 19, डी का मान कितना है 10 है, तो इसको सॉल्व कर लो, 10 प्लस 190, यहाँ पे 0 9 1 0 फिर 9 1 10 के 0 फिर 1 1 1 2, यह हो गया T20। 20वां पद कितना होगा 200। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी के चौथे तथा 16वें पदों का योगफल 8 है, तो इस श्रेणी के 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा पद और 16वां पदों का योगफल कितना दिया है, 8 दिया है। तो चौथा पद T4, अगला क्वेश्चन है चौथा पद धन T16 16वां पद का योगफल कितना दिया है 8। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है S19 यानी कि 19 पदों का योगफल कितना होगा। S19 निकालना है, 19 पदों का योगफल, चौथा पद प्लस 16वां पद का योगफल दिया है 8, तो 19 पदों का योगफल हमको निकालना है। तो चौथा पद निकाल दो, चौथा पद TN A प्लस N-1 इंटू डी, यह फार्मूला निकाल लो। या फिर ऐसे लिख सकते हो, पहला पद A है तो दूसरा पद क्या होगा A प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा A प्लस 3D। पहला पद A, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D, ऐसे। तो चौथा पद कितना होगा, यानी A प्लस N-1 यानी कि 3D, N-1 करेंगे तो कितना आएगा 3D, प्लस 16वां पद कितना होगा A प्लस 15D, N-1 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, तो 15D। अब बराबर कितना 8, ए तो दिया है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। A और A 2A और 3 और 15 18D बराबर 8। अब इसको चलो अब S19 निकालते हैं। तो S19 निकालना है, S19 बराबर होता है, यानी कि SN बराबर होता है N/2, फिर ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी, फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है, यानी कि S19 बराबर N/2, N का मतलब कितना है 19/2, 2A तो 2A लिख दो प्लस N-1 यानी 19 - 1 18, डी लिख दो। अब यहाँ से देखो 2A प्लस 18D, 2A प्लस 18D बराबर कितना है 8 है, तो इसकी जगह पूरा हम लिख दे रहे हैं 8। 2 एकम में 2, 2 चौके 8। अब 19 चौका 4 9 36 के 6 3 हासिल, 4 एकम में 4 4 3 7। ये हो गया तुम्हारा आंसर S19। अब एक बार और इसको देख लो, चौथा पद और 16वां पद का योगफल करा था 8 है, तो T4 प्लस T16 का बराबर 8 और S19 पूछ रहा था, तो TN वाला फार्मूला लगाना है, TN A प्लस N-1 यानी 4 - 1D, A प्लस 4 - 1 यानी 3D। इसी तरह इसका भी लगाना है, A प्लस 16 - 1 यानी 15D, N-1 यानी 16 - 1 15D। और इस बराबर कितना है 8 है, तो इसको सॉल्व किए पूरा, तो ये A 2A 3 और 15 18, 3 और 15 कितना 18D और बराबर 8। अब इसको अब निकालना था S19 हमको, तो फार्मूला लगा दिए, S19 बराबर 90/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 18D यानी N-1 करेंगे 19 - 1 18D, 2A फार्मूला में है N/2, ठीक है। तो N का बराबर 19 था तो 90/2 कर दिए थे। अब यहाँ पे 2A प्लस 18D, 2A प्लस 18D यहाँ पे देखो बराबर 8 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसकी जगह क्या रख दिए 8 रख दिए, 2 का में 2, 2 चौका 8 काट दिए और 19 चौक 76, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 50 और 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए।
50 और 100 के बीच में निकालना है। 50 को नहीं लेना है, 100 को नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में। तो 50 के जस्ट आगे सम संख्या क्या होगा? 52 होगा। फिर 53 नहीं 54 होगा। फिर 55 नहीं 56 होगा। ऐसे जाते जाते 100 के नीचे यानी 100 के अंदर में, तो 100 के अंदर में सम संख्या जो सबसे बड़ा 98। अब हमको इन सब का योगफल हमको निकालना है, यानी 52 से 98 के बीच में, 52 से लेकर 98 तक की सभी संख्याओं का हमको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। संख्याओं का नहीं, सभी सम संख्याओं का निकालना है। तो हम पहले ये पता कर लें कि इन दोनों के बीच में यानी 50 और 100 के बीच में कितनी सम संख्याएँ आ रही हैं। तो जो लास्ट वाला है वो मान लो n वां पद है, यानी n वां पद 98 है, यानी लास्ट वाला यही लास्ट वाला पद है। ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे आते आते ये लास्ट है। तो मान लो लास्ट वाला पद n तक पद है, तो लास्ट वाला कौन सा पद होगा? n वां पद। तो मान लें अंतिम पद n है, यानी अंतिम पद बराबर n। जब अंतिम पद n मान लिए हो तो n वां पद, n वां यानी Tn, ऐसे लिख दो, Tn बराबर, यहाँ पर लिख रहे हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और Tn माने वो अंतिम पद है 98, तो यहाँ पर लिख दो 98। तो यहाँ से n जो निकलेगा वो अंतिम पद यानी पूरा टोटल कितने पद है निकल जाएगा। तो Tn 98 लिख दिया अंतिम पद, मान लिया अंतिम पद n है, तो Tn लिख दिया 98, a 52 प्लस n-1, डी का मान कितना है निकालना पड़ेगा। देखो 54 में से 52 घटा दो, 54 में से 52 घटा दो, कितना आएगा? 2। या फिर 56 में से 54 घटा दो। जो लिखते हैं उसके सामने वाला क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जैसे 56 लिखे, 56 के सामने क्या है? 54, तो 54 घटा दो, 2 आ गया। 54 लिखे तो इसका सामने क्या है? 52, 52 घटा दो, 2 आ गया। यानी डी बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो डी की जगह लिख दो 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके n का मान निकाल लो तो पदों की संख्या तुम्हारा निकल जाएगा। तो 98 52, अब यह हो जाएगा 2n-2। 52 को इधर भेज दो, 52 में से 2 जाए यानी 50। 98, 52 में से 2 घटा दिए हैं 50 और 2n। 98 में से 50 जाए तो कितना बचेगा? 48। 98 52, ए 52 है ना, और डी 2, गुणा किया 2n-2 और 98 और 52 में से 2 घटाए हो तो 50 इधर गया। तो अब 8 में से 0 जाए तो कितना बचेगा? 8 में से 0 जाए 8 और यहाँ पे 4। 2n बराबर कितना हो जाएगा? 48/2। n बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4, 2 चौके 8 यानी 24। जब n बराबर 24 निकल गया तो हमको यस n कितना है? 24 पदों तक। n बराबर 24 आ गया तो कितने पद तक? 24 पदों तक, यानी इसके बीच में कितने पद हैं? 24। तो 24 पदों का योगफल हमको निकालना है। तो 24 पदों का योगफल, 24 पदों का योगफल यानी कि यस 24, 24 पदों का योगफल निकालना है। तो ये क्या करना है? निकालना है। तो यस 24 बराबर, अब देखो इसमें अंतिम पद दिया है और इसमें शुरुआत वाला पद दिया है और n भी हम निकाल लिए हैं। तो अंतिम पद और शुरुआत पद दिया है तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कहाँ गया ये वाला फार्मूला? ये वाला यस n जब अंतिम पद दिया हो n/2 a प्लस l, तो यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें अंतिम पद मिल गया है ना, तो जो फार्मूला था वो था n/2 यानी 24/2 a प्लस l। ए कितना है? 52। अब प्लस यल कितना है? अंतिम पद 98। 24/2 करोगे तो तुम्हारा आएगा, या फिर पहले जोड़ लो 24/2, इसको जोड़ोगे तो होगा तुम्हारा 150। 24 52 प्लस 98, ये 52 है ना, 52 प्लस 98 करोगे तब ना 150 होगा। 52 है ये अंतिम, पहला पद कितना है? 52 है, तो 52 प्लस 98 150। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको काटोगे तो ये 75 बार कट जाएगा। 75, 7 दूना 14, फिर 5 बार में कट जाएगा। 24 × 75 अब करोगे तो तुम्हारा आएगा 5 24 0, फिर 5 24 0, फिर जाके 0 18, यानी 1800 आएगा। 24 × 75 करो कितना आएगा? 1800।
100, यानी 24 पर 2 का योगफल कितना आ गया 1800। यहाँ ये क्या होता है, चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। यानी कि अब हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब इसके बाद ये समांतर श्रेणी हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया।